भगवान जिनेंद्र श्री महावीर भगवान, जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है, आज हम उनके शासन में बैठे हैं, उनके शासन में उनका जयकार कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं और उनके गुणगान करके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद कर रहे हैं। आज जो सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिल रहा है, ये भी हमारा सौभाग्य है और भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिल रही है, ये भी हमारा सौभाग्य है। और भगवान जिनेंद्र साक्षात तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में उनकी प्रतिमा के दर्शन मिल रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। कहीं हमारा जन्म कुवैत, ईरान, इराक ऐसे स्थानों पर हो जाता तो शायद भगवान जिनेंद्र की ना दर्शन मिलते, न ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलता, न जिनवाणी के वचन मिलते। प्यारे बंधुओं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोगों का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ है, भारत की उस भूमि पर हुआ है, भारत की वह भूमि जहाँ का कण कण पवित्र है, जहाँ सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है, जहाँ से सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, जहाँ सभी तीर्थंकर तब साधना करते हैं, ऐसे तीर्थंकरों की पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? आप लोग कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? अगर महाराज अपने घर पर। अरे घर कहाँ है तुम्हारा? कहो महाराज भिंड में, ग्वालियर में। अरे भिंड ग्वालियर कहाँ है? कहो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत देश में। ऐसे कहो कि भारत देश में। कहाँ रहते हैं हम? भारत देश में। अगर अमेरिका में आप रहते हो, पहुंच जाओ और कोई पूछे कहाँ से आए हो, तो क्या कहोगे? कि ऐसा कहो भिंड से आए हैं। क्या कहोगे? तो अपने हृदय को बड़ा करो, पहले हृदय को बड़ा करना पड़ेगा। अभी हम अपने बहुत छोटे हृदय पर, छोटे स्थान पर या छोटा भाव बना के रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? कहाँ रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में कहाँ? आर्यखंड में, भारत देश में, मध्य प्रदेश में, है ना। ऐसे कहो कि भारत में हमारा जन्म हुआ, ये हमारा पुण्य का उदय है। और आज हमारा जन्म हुआ है, भारत में हम रहते हैं और भारत में भी ऐसे स्थान पर रहते हैं जो धर्म की प्रभावना बनी रहती है, जहां विद्वानों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जिन वचन सुनने को मिलते रहते हैं, और वहां जहां जिन चैत्यालयों के, जिन मंदिरों के, तीर्थों के दर्शन होते रहते हैं, सैकड़ों हजारों जिन मंदिर जहां बने हैं, कहीं इस जिन मंदिर में, कहीं उस जिन मंदिर में जाकर के हम भाव पवित्र करते हैं, कहीं तीर्थों पर जाकर के भाव पवित्र कर लेते हैं। प्यारे बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जहां अपने भाव पवित्र करने के अनेक अनेक साधन हमारे पास हैं। और फिर भी अगर हमारे भाव पवित्र नहीं हो पाए तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा, एक बार एक चींटी थी। चींटी, एक चींटी अपनी दूसरी चींटी सहेली से मिली और बोली कि भाई तुम कहाँ रहते हो? जो तुम रहते हो स्थान ठीक नहीं है। क्यों? वह एक चींटी रहती थी नमक के गोदाम में और दूसरी रहती थी किस गोदाम में? सबको पता है ना, शक्कर के गोदाम में। वो चींटी कहती थी
तुम जिस गोदाम में रहते हो वहां कुछ नहीं है, वहां तो खारा खारा है, तो मेरे गोदाम में आओ। कहां पे आओ? जहां हम रहते हैं उसमें आओ, उसमें तुमको सब मीठा मीठा मिलेगा। तो नहीं, मेरा नमक ये सब जो मैं रहती हूँ वही सबसे मीठा है, उससे मीठा क्या होगा? उसने समझाया कि भाई तुम जो रहती हो वो मीठा नहीं है, वो तो खारा है। क्योंकि जो जहां निवास करता है, जैसा रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। नियम है संसार का। आदमी जिस स्थिति में रहे उस स्थिति में रम जाता है। कोई अगर अच्छे स्थान पर है तो वहां उसको अच्छा लगता है, कोई बुरे स्थान पर रह रहा है तो वो भी उसको वहां भी अच्छा लग रहा है। अभी मान लो आप लोगों से कहें चलो आप बाहर चलते हैं, कहीं अपन बाहर बिजनेस करना, बाहर रहना है। महाराज बाहर का अपन यही ठीक है, भिंड में अपने घर का मकान, घर की दुकान, खाओ पियो चैन आराम से रहो। कहने का तात्पर्य है कि वो जो चींटी थी वह कहती चलिए मेरे गोदाम में चलें और देखो तुम वहां बहुत मीठा मीठा, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो बात हुई, दोनों की तैयारी होगी, ठीक है कल तुम्हारे गोदाम में आएंगे। अगले दिन चींटी गोदाम में गई और उस गोदाम में पहुंच करके उस गोदाम में घूमी फिरी, खाया पिया, खाने पीने के लिए गई। लेकिन उसने पूछा बताओ कैसा लगा? उसने कुछ नहीं लगा, जैसा अपने गोदाम में रखा था लगता था वैसे ही ऐसा लग रहा है। उसमें क्या अंतर पड़ रहा है? उसमें क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। तुम्हारे यहां जैसा है वैसा ही हमारे यहां है। तो उसने भाई ऐसा कैसे? तुम्हारा गोदाम खारा है, हमारा मीठा है। कि नहीं नहीं वही स्वाद है। कौन सा स्वाद है? कौन सा स्वाद है? वही नमकीन का। उसने समझाया कि देखो नहीं नहीं मेरा स्वाद मीठा है, देखो आप। उसने देखा उस चींटी ने कुछ गड़बड़ है। जब उसके मुख में झांक के देखा तो नमक की डेली उसके मुंह में पड़ी थी। और चींटी जब वहां से चली थी, वैसे अपन टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन लेकर के कि वहां जाए भोजन मिलेगा मिलेगा, टिफिन तो हमारा ले चलो। तो टिफिन लेके जैसे अपन जाते हैं वैसे वो चींटी एक छोटा सा डेला नमक का मुंह में दबा के लेके आई। पता नहीं वहां का भोजन अच्छा लगा कि नहीं लगा, कैसा मिला क्या मिला, अपन ले चले। अब क्या दबा था मुंह में? नमक। तो स्वाद कैसा आएगा? अरे मीठी का गोदाम में है ना तो मीठा स्वाद आएगा ना, है? नहीं आएगा? कैसी बात कर रहे हो? मीठी गोदाम में है ना। क्यों भाई? कहाँ है सौदर मंदिर? कहाँ गए? ये बैठे। क्यों भाई कैसा स्वाद आएगा? जब मीठे गोदाम में जाएंगे तो मीठा स्वाद आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नमक की डेली मुख में दबी है। नमक की डेली मुख में दबी रहेगी तब तक मीठी का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही भले ही तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो, तुम्हारा अच्छे प्रदेश में हो गया, अच्छे देश में हो गया, भगवान जिनेंद्र का सानिध्य भी मिल गया, गुरुओं का सानिध्य मिल गया, जिनवाणी के वचन भी सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन नमक की डेली जब तक दबी रहेगी तब तक तुम्हें स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? जब तक तुम्हारी आकांक्षाएं बाहर लगी रहेंगी। और दुकान खोलना है, महाराज जल्दी करो, कहाँ आप प्रवचन करने बैठ गए? जल्दी से विधान खत्म हो, दुकान जाएं हम। या संसारिक और आकांक्षाएं, जब तक ये आकांक्षाएं लगी रहेंगी तब तक स्वाद नहीं आएगा। आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो स्वाद आएगा, 100% आएगा। अब देखो सौधर्म इंद्र और सौधर्म इंद्राणी है ना, ये तो सोच के ही आए हैं मुझे कुछ करना ही नहीं है, इन 10 दिनों में कुछ करना ही नहीं है, सोच ही लिया है। तो अब आनंद आएगा नहीं आएगा? जिनकी दुकान भिंड में है और पाठ में बैठे हैं उनको आनंद ज्यादा आएगा। जिनकी दुकान बाहर है और पाठ में बैठे हैं उनको आनंद ज्यादा आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या बात है, वाह वाह वाह।
आप लोगों ने अपने मन की बात अपने मुंह से कह दी, अंदर का भाव निकला। यही होता है। सोनागिर में बैठ करके विधान कर रहे हैं और कहीं बाहर से सब जगह से पहुंचे हैं, तो 10 दिन तक कोई याद नहीं आई। जैसे ही सोनागिर का विधान खत्म हुआ, लोग बोले महाराज हम आज जाएंगे। मैंने 2 दिन रुको, अरे महाराज अब नहीं, अब नहीं रुक सकते। मैंने कहा एक ही दिन तो रुक जाओ, एक ही दिन। अरे महाराज अब नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया। 10 दिन की छुट्टी लेके आए थे, 11वें दिन तो वहां उपस्थित मुझे होना ही पड़ेगा। ओहो, अंतरंग का ये भाव अगर तुम्हारा 10 दिन निकला है तो 10 दिन तुम्हें आनंद आया है, और 10 दिन में तुम जहां आए हैं 10 दिन विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मोबाइल जेब में रखा है, मोबाइल जेब में रखा है साथ में, तो आनंद आएगा क्या? और मोबाइल जिसके जेब में नहीं है उसको क्या? यही बहुत बड़ा अंतर है, समझना। मोबाइल रखा है इसका मतलब आप बैठे यहां जरूर रहो, लेकिन मन तुम्हारा बाहर है। और मोबाइल बाहर छोड़ के आए इसका मतलब अब तुमने मन को बाहर से हटाकर अंदर कर लिया। अब 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितने घंटे बैठेंगे उतने निर्विकल्प हैं। जितनी निर्विकल्पता पूजन पाठ स्वाध्याय अभिषेक आदि में होती है, विधान आदि में होती है, उतनी ही हमारे परिणामों की विशुद्धि बनती है, उतना ही हमें आनंद आता है। और जितना संकल्प हम लेकर बैठते हैं, कोई भी संकल्प हमारे मन के अंदर चल रहा है, कोई भी विकल्प हमारे मन के अंदर चल रहा है, तो वह आनंद उतना नहीं आता है, वो आनंद की मात्रा घट जाती है। उन समय पूरा लग रहा है, समय पूरा दे रहे हैं, खर्च पूरा हो रहा है, लेकिन लाभ पूरा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम विकल्प के साधन सामने रखे हैं। अब किसी से आपने रास्ता पूछा कि भाई फलानी जगह जाना है, तो उसने कि ऐसे चले जाओ। अब आप कहो कि ऐसे जाए कि ऐसे जाए, 4 रास्ते हैं वहां जाने के, 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? अब तुम सोचो इस रास्ते से जाएं कि इस से जाएं, इससे जाएं, इससे जाएं, और जब तक एक रास्ते का निर्णय नहीं करोगे तो तब पहुंचोगे क्या? और आधा इस रास्ते में चले, फिर लौट के आ गए, फिर इधर चले गए, फिर लौट के आ गए, फिर इधर चले गए, तो पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। हम लोग यही करते हैं। रास्ता तो पता है, रास्ता तो पता है। आए मंदिर में कि मेरी तो सो बनी, ताते करूं पुकार, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जन्म बिन मीन। ऐसी अच्छी अच्छी बात लोग करते हैं भगवान से, मुझे तो देख करके भय लगता है कैसे कर लेते हैं। कैसे बोले तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। पता ऐसा होता है क्या? पता किन किन को ऐसा होता है? शब्दों में किसी को हो जाए, लेकिन भावों में शायद नहीं होता। और भावों में जिस समय हो जाएगा उस दिन इतनी विशुद्धि होगी, इतनी विशुद्धि होगी, इतना आनंद आएगा, जितने क्षण होगा उतने क्षण ही आनंद आएगा। जितनी देर इतनी विशुद्धि बनेगी उतनी देर ही आनंद आएगा। बस हमारी विशुद्धि उतनी नहीं बन पाती है। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है, हम विधान कर रहे हैं, और आज तो इस विधान का है मतलब इस विधान के रूप में तो आखिरी दिन है, कल हवन का दिन है ना? आखिरी दिन है कि बस रात गई, बात गई, थोड़ी रह गई, अब क्या है ना? हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, अब क्या है? लेकिन ध्यान रखना, किनारे पे आकर ही नाव डूबती है। अगर आप ये सोचोगे अब तो निकल गए, अब क्या है, ठीक है,
भावों की विशुद्धि हर क्षण होना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्षण जो ऐसा आ जाए जो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा का बहुत बड़ा हेतु बन जाए। इसलिए हर क्षण एक अच्छी विशुद्धि के साथ में भगवान की आराधना करने का हमारा भाव होना चाहिए। अच्छे भावों से आप लोग आराधना करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हम क्यों नहीं आ गए, 8 दिन लेट क्यों हो गए। अब चूंकि रास्ते से आना था तो रास्ते में समय तो लगता ही लगता। जब वहाँ से चले तो रास्ते में समय लगा। फूक में रुक गए तो फूक में लोगों ने रोक लिया, महाराज एक दिन तो रुको। तो रुक गए तो एक दिन में विधान हो गया। पूर्व में पूरा विधान शिक्षक विधान एक दिन में हुआ है ना। फिर हमने कहा उमरी होकर के निकले, क्योंकि उमरी वाले 5-6 बार आ चुके थे। तो उमरी होके गए तो उमरी भी एक दिन रुक गए। ऐसे फिर जो भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। आज इस विधान में शामिल हो गए, कोई बात नहीं। कल समय रहा, अनुकूलता नहीं तो कल फिर आएंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे। और बड़ा आनंद पूरा तुमने लिया, हम तो हमेशा लेते ही लेते हैं, है ना। चलिए जब बोलिए शिक्षक महामंडल विधान की, बरासों वाले बाबा की। अच्छे से बोलो, बरासों वाले बाबा की, बरासों वाले बाबा की, बरासों वाले बाबा की। मैं क्या कहते हैं प्रचार पर चल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम कि हिंदुस्तान पर को मालूम हो चुकी है कि गुरुदेव इसी खंड में पढ़े लिखे और इसी खंड को 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बड़ी भव्यता के साथ भूमि पूजन हो चुका है, भूमि लिख चुकी है। भगवान महावीर स्वामी की 51 फुट की प्रतिमा स्थापित होगी, वो भी 15 फुट का, बिना किसी के नुकसान। गांव का मकान टूट गए, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उनका जो इंजीनियर चलता है, पत्थर लेके चलता है, तो उन्हें वो रास्ता देखता, क्योंकि 250 टायर वाला ट्रक था, समझो तो रेल। लेकिन गुरु की कृपा से किसी का कोई मकान नहीं टूटा, वहां पहुंचा। बढ़िया विधान। अब 8 मार्च को बहुत बड़ा वास्तु विधान होने जा रहा है। इसी का आपको निमंत्रण देने के लिए हमें चरणों में आपके उसमें सम्मिलित हुए। 8 मार्च को सभी को पहुंचे, क्योंकि जैसे गुरु भिंड की सोच अब 3 क्षेत्र बनाना अपन भिंड वालों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और वो आगे से जाना तो उसका काम हो चुका, अब माइनिंग चल रही है। जैसे ही उसका कार्य पूरा होगा, काम पर होगा। आप लोगों से अनुरोध करेंगे 8 मार्च को उसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल, तो पूरे देश से बसे बढ़िया कार्यक्रम हो, उपस्थित हो, क्षेत्र के दर्शन करें। अच्छा क्षेत्र वाला तो वैसे ही समोसा इस पावन विधान में जो भी लोग सहयोग देना चाहे उसमें चावल की टोकरी हो, बादाम हो, बहुत सी चीजें लगती है, लौंग हो, जो भी दान में जो भी देना चाहे स्वेच्छा से वो अपने अपने नाम या